का विनाश किया जा रहा है। बनारस को रोपवे की जरूरत नहीं है। बनारस को जो जरूरत थी मेट्रो की, कि आप एयरपोर्ट से लेकर BHU तक शहर के बाहर मेट्रो बनाइए, वो मेट्रो न बनाकर आप बनारस की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सालों से रोपवे बन रहा है। बनारस में रोपवे बनाकर नो वे, सारे रास्ते बंद कर दिए। रोपवे नो वे। नमस्कार, मैं सुमान राय। दोस्तों, आप देख रहे हैं जनमुखी लाइव और आज हम बात कर रहे हैं कुछ राजनीति की। विधानसभा चुनाव में भले ही 1.5 साल से ज्यादा का समय बाकी हो, लेकिन सभी दलों ने अपनी अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, सभी अपनी अपनी ताकत झोंकने में और अपने अपने गढ़ को मजबूत करने में जुट गए। जो कमजोर किले हैं उनको अभी से मजबूत करने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने वाराणसी में अपनी ताकत झोंकी। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आज वाराणसी में अपनी ताकत झोंकी और उन्होंने कैंट स्टेशन से लेकर चितरंजन पार्क तक पदयात्रा की और इस दौरान उन्होंने अलग अलग समूहों से बात की। उनकी कोशिश थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में जो विकास कार्य हैं, उनकी जो विफलताएं हैं, जो विकास कार्य सफल नहीं हो पा रहे या जिस विकास कार्यों के चलते जनता को दिक्कतें हो रही हैं, उन मुद्दों को उठाया जाए। अजय राय को भी पता है कि वाराणसी में पिछले 2 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सभी के सभी सीटें जीती और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से सभी सीटें जीतने की कोशिश करेगी और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अजय राय ने वाराणसी से ही अपने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू की और आज उन्होंने सबसे पहले रोपवे के जो स्टार्टिंग स्थल है, रोपवे जहां से चलाया जाएगा, पहले वहां पहुंचे और वहां से उन्होंने अपनी पदयात्रा शुरू की। किया कि जो 11 साल के अंदर मोदी जी विकास यहाँ लाखों करोड़ों का काम किए, हजारों करोड़ का काम किए हैं, वह दिख रहा है कि क्या हो रहा है। बनारस में गरीबों को उजाड़ा गया। अभी नाइट मार्केट बनाया और अभी उजाड़ दिया। नन्हे मुन्ने बच्चे कैसे उनके परिवार का जीविका पालन होगा, वो तोड़ डाला। आज हम लोग काशी का विकास, कांग्रेस के लोग आज यहाँ से लेकर चितरंजन पार्क तक हम यहाँ से चलेंगे और पूरे बनारस का विकास जो मोदी ने किया है, जो झूठा विकास, जो लोगों को दिखावटी विकास, छलिया, जो लोगों को छला गया, ये सारी चीज़ें बनारस की जनता, पूरा देश देखेगा कि प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, केवल का जनता को ठगने का काम और जनता को बेवकूफ़ बनाने का। वही आज देखने चल रहे हैं राजेश जी कि कांवड़ यात्रा, कल से सावन का महीना, हमारा पवित्र महीना शुरू हुआ। हम सब काशी वासियों को इंतजार होता है कि सावन में कांवड़ यात्री आएंगे, हम उनका पाँव पखारेंगे, उनकी सेवा करेंगे। पर इस बार पूरे बनारस के अंदर तबाही मचाई हुई है। मोदी जी ने वोट डाला है, उसी को देखने के लिए हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे कांग्रेस के सभी साथी, हम सब लोग ये कैंट स्टेशन, ये नाइट मार्केट तोड़ा गया, यहाँ से लेकर और चितरंजन पार्क तक हम पदयात्रा करके काशी की जनता की जो आवाज़ है वो पूरे देश को और पूरे प्रदेश को बताएंगे। उनके परिवार लोगों से मिला, वो कह रहे हैं कि हम लोग गए, नगर आयुक्त से मिले, उन्होंने कहा कि जो एजेंसी थी उसको खोजो, हम नहीं जानते एजेंसी लाया कौन। स्मार्ट सिटी ने लाया, यहाँ के अधिकारी कमिश्नर लाए, यहाँ के प्रधानमंत्री के निर्देश पर ये बसाया गया। आज उनको उजाड़ दिया गया, उजाड़ा भी किया तो उनको पैसे नहीं दिए गए, उनको कोई उनका सहयोग नहीं किया गया। जो उनके पैसे जमा थे वो भी डूब गए। वो गरीब आदमी, ठेला खोमचा वाले कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे कैसे पालेंगे। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनको न्याय दिलाएंगे। इस दौरान उन्होंने कैंट ओवरब्रिज के नीचे जो दुकानदारों को हटाया गया है, उनके प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। दरअसल काफी संख्या में रेहड़ी पटरी वाले कैंट ओवरब्रिज के नीचे 2 साल पहले बसाए गए थे और इस बाजार को नाइट बाजार का नाम दिया गया और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया गया था। लेकिन हाल में नगर निगम ने उस स्थान को खाली करा लिया और अब वहां पे सजावट कार्य करने की बात कही जा रही है। इसे लेकर जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनमें नाराजगी है और उनका कहना है कि उनका कारोबार ठप हो गया और उन्हें दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। तो अजय राय ने आज रोपवे के स्टार्टिंग स्थल से अपनी यात्रा शुरू की। वो पंडित कमलापति त्रिपाठी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने भी गए और वहां पे उन्होंने लोगों से मुलाकात की और इसके बाद उनका काफिला सोनिया, औरंगाबाद, लक्सा होते हुए चितरंजन पार्क पहुंचा। इस दौरान अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। अजय राय की आज की कोशिश पूरी तरह से यह रही कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी को घेरा जाए और आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह से कांग्रेस और सपा गठबंधन कुछ सीटें जीतने में सक्षम हो। इसके लिए वो अभी से तैयारियों में जुट गए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आज के समय में जो बनारस में विकास कार्य चल रहे हैं उससे कुछ लोगों में नाराजगी है।
भले ही बाद में विकास कार्य पूरे हो तो उसे लेकर लोगों की नाराजगी कम हो सकती है या समाप्त हो सकती है, लेकिन वर्तमान में जिस तरह लोगों में नाराजगी है, उनकी कोशिश है कि आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जाए और वाराणसी नहीं पूरे पूर्वांचल में वाराणसी के मुद्दे को उठा करके भारत कांग्रेस और सपा गठबंधन के लिए मजबूत जनाधार या मजबूत स्थिति तैयार की जाए। यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि अजय राय की यह कोशिश कितनी सफल होती है, लेकिन इतना तय है कि आज अजय राय ने वाराणसी से 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है।